देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना स्वर्णिम भारत अनुभूति मेला। शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में हिसार के पुराने राजकीय कॉलेज मैदान में 2.5 एकड़ में 3 दिवसीय स्वर्णिम भारत अनुभूति मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर माइंड स्पा, काउंसलिंग सेंटर, तनाव मुक्ति स्टॉल और नशा मुक्ति के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। तकरीबन 22 स्टॉलों के माध्यम से यह मेला युवाओं से लेकर सभी वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए मधुबन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट बीके हरीश के साथ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्वर्णिम भारत अनुभूति महामेले का आयोजन किया गया ब्रह्मा कुमारी हिसार की तरफ से। ये मेला 28 तारीख से 2 मार्च तक ये चलेगा। चलिए आपको मेले के बारे में हम बताते हैं। अभी हमारे समक्ष सावित्री इंटरनेशनल मॉडर्न स्कूल के बच्चे खड़े हैं। ये मेला विजिट करने आए थे। मेले में इन्होंने पूरी प्रदर्शनी देखी है। चलिए इनसे पूछते हैं कि इनको मेला कैसा लगा। मतलब यहाँ पर सारी ज्ञान की चीज़ें हैं तो सब कुछ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मन शांत हो रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर पता लगा कि हम किस तरीके से जो है शांति, अपने मन को शांति कैसे कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ आके ये पता लगा कि हम कैसे अपने क्रोध को, अहंकार को, मोह माया को छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। कि हमें सबसे पहले तो संस्कार ही हमारे अंदर होना चाहिए। यही सबसे बड़ी शिक्षा है हमारे। अभी यहाँ पे आके हम लोग वो चीज़ देखते हैं कि हाँ हम उस चीज़ को आगे कैसे सुधार सकते हैं अच्छे काम करके, और कैसे हम समाज में मतलब अच्छा ही स्थापित कर सकते हैं। वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत अच्छा मेला है सर। एक तो ये हमारे सारे जो बच्चे आए हैं नर्सिंग हॉस्पिटल से, ये सारे रोज़ सुबह मुरली पढ़ते हैं। इनके इसी द्वारा इनकी आध्यात्मिक ज्ञान और इनकी जो वैल्यूज़ है जो डेवलप हो रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य था विश्व का कल्याण करना, बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना, कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। इसी लक्ष्य को लेकर के हमारा चरित्र निर्माण और नशा मुक्ति का मेला लगाया गया। इस मेले का उद्घाटन हरियाणा सरकार के PWD मंत्री रणबीर गंगवा, हिसार की प्रभारी बीके रमेश, बीके अनीता, बीके रामनाथ, बीके ज्योति, बीके मंजू, बीके वंदना, बीके लक्ष्मी समेत कई लोगों के कर कमलों से संपन्न हुआ। यह मेला देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सभी वर्गों के लोगों का तांता लगा हुआ है कि इन्होंने यहाँ 3 दिवसीय मेला शहर के अंदर लगाने का काम किया है। और जो प्रदर्शनी मैं देख करके आया हूँ बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से, ताकि आम आदमी को समझ में आ सके कि किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। कि आप लोग इस ऐसे मिशन के अंदर जुड़े हुए हैं जो जिस तरीके से हमारे धर्म में भी वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व की शांति, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से अभी इसका मेले का उद्घाटन हुआ। स्कूल के बच्चों ने भी, जो कॉलेज के नर्सिंग स्कूल के हमारे कन्याएं थीं, उन्होंने भी कितना अच्छा अनुभव सुनाया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़ हिसार। वैसे तो शिवरात्रि का पर्व भारत में खास तौर पर मनाया जाता है, लेकिन अब यह दुनिया के कई देशों के लोगों का प्रमुख त्योहार बन गया है। इसकी बानगी देखने को मिली अमेरिका के सिलिकॉन वैली में, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए फेस्टिवल ऑफ ग्लोब की उपाध्यक्षा रितु माहेश्वरी तथा सिलिकॉन वैली में ब्रह्मा कुमारी की निदेशिका बीके कुसुम के साथ कई गणमान्य लोगों के कर कमलों से हुआ। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बीके कुसुम को मानवीय सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। शिवरात्रि पर ब्रह्मा कुमारी पहुंचे फिल्मी जगत के सितारे। बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा प्रभारी बीके बिंदु के निर्देशन में वीर सावरकर उद्यान में भव्य मेला आयोजित हुआ। इस मेले का पूर्व विधायक गोपाल शेट्टी, विधायक संजय उपाध्याय, प्लेबैक सिंगर कविता सेठ समेत गणमान्य लोगों ने उद्घाटन किया। एक तरफ भव्य अमरनाथ दर्शन तो वहीं दूसरी ओर कर्म और भाग्य पर बहुत ही सुंदर एनिमेशन मूवी दिखाई गई। माइंड स्पा, VR द्वारा 3D मेडिटेशन एक्सपीरियंस और सजीव शंकर पार्वती ने सभी भक्तों का मन मोह लिया। इस अलौकिक मेले का लाभ लगभग 8000 से अधिक लोगों ने लिया। आत्मा, परमात्मा, ध्यान, इन सबको भी, और बहुत सुंदर प्रदर्शनी जिसमें कर्म और भाग्य को आज के प्रासंगिक उदाहरणों के साथ समझाने का सहजता से प्रयास हुआ है। मैं आपके इस प्रयास के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ।
बहुत ही खूबसूरत, मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा आकर के, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं रियल अमरनाथ तो नहीं जा पाई, लेकिन इतने सुंदर इतने भव्य दर्शन हुए यहाँ पे। इसी तरह बोरीवली ईस्ट में भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन आध्यात्मिक मेले का हजारों लोगों ने अवलोकन किया। अतिथियों में कंपोजर संदेश शांडलिये, अभिनेता दिव्यंशु भट्टाचार्य, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि लुहरुका, एक्टर कुणाल चोपड़ा, हर्षित सिंह, वीरे राजपूत, ओम उपाध्याय, सिंगर हेमा चंदानी ने शिरकत की। सभी ने मिलकर शिव ध्वज फहराया, साथ ही संस्था के कार्यों की सराहना की। शिव महिमा में डूबे हरियाणा के सेवा केंद्र। मनोवृत्तियों को बदलकर शुद्ध बनाना और जीवन में जागरूकता लाना ही सच्ची शिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण है। इन संकल्पों के साथ हरियाणा के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक जगमोहन आनंद, प्रितपाल सिंह पन्नू, हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी स्पीकिंग एंड हियरिंग के चेयरमैन मेघा भंडारी, स्थानीय प्रभारी बीके प्रेम एवं अन्य लोगों ने शिव ध्वजारोहण कर पर्व की खुशियां मनाई। परमपिता परमात्मा हम पर अपना आशीर्वाद, आप सब पर अपना आशीर्वाद, क्योंकि जो विभूतियां सामने बैठी हैं, जिन्होंने अपना जीवन दिया इस समाज को परिवर्तन करने के लिए, उस शिव के साथ जोड़ने के लिए, ये बहुत महान विभूति है। बाबा अक्सर प्यार से कहते हैं ना, पिता को बाबा कहते हैं, यानी वो सर्वशक्तिमान निराकार शिव को परमात्मा, उसे मैं वाहिगुरु कहूं, उसे मैं गॉड कहूं, उसे मैं अल्लाह कहूं, उसे मैं शिव कहूं, वो मेरा पिता है, मेरे अंदर उसी की ज्योत है। तो बेटा कैसा होना चाहिए? पिता जैसा होना चाहिए या पिता से अलग होना चाहिए? इसी कड़ी में सेक्टर 9 सेवा केंद्र द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। प्रभारी बीके निर्मल ने बताया कि महाशिवरात्रि सभी पर्वों में महान और श्रेष्ठ है। यह परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार है। वहीं बीके सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज लेकर सभी को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। कुरुक्षेत्र के विश्व शांति धाम सेवा केंद्र पर त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर बीके पुष्पा और बीके आरती ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन उमा सुधा, मातृभूमि सेवा मिशन के उपाध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, मानवतावादी विश्व संस्थान की साध्वी आशा देवी, कार सेवा गुरुद्वारा साहब बाबा अमरीक सिंह समेत गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्थानीय प्रभारी बीके सरोज ने सभी को शुभकामनाएं दी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो हाथरस के तपस्या धाम सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। मुख्य बाजारों में भ्रमण कर शिव बारात में सुंदर सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। हाथ में शिव ध्वज लिए हुए श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मावत्सों ने जयकारे लगाए। हाथरस जनपद प्रभारी बीके सीता, विधायक अंजुला माहौर, समाजसेवी डॉक्टर विकास शर्मा ने अपने विचार रखे। वहीं सभी अतिथियों ने शिव ध्वजारोहण कर मन वचन कर्म से पवित्र रहने का संकल्प लिया। मेरे को राज्य की कामना नहीं है, मुझे पुनर्जन्म की कामना नहीं है, मुझे सिद्धि प्रसिद्धि की कामना नहीं है। प्राणियों के दुखों का नाश किस तरह हो, ये मेरी दीदियां तय करती हैं। मैं अपनी सारी दीदियों को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करती हूँ और आपसे ये अनुनय विनय और आग्रह करती हूँ कि जब भी आपका कोई कार्यक्रम होगा मुझे आप जरूर बुलाइए। मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत शांति और अपनापन महसूस होता है। आज के दुनिया शिवरात्रि मना रही है और हम लोग शिव जयंती मना रहे हैं, इसलिए हम सब लोग आज प्रकाश में हैं, शिव जयंती मना रहे हैं। ये हम लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है। इसी तरह यूपी के वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में डिवाइन संस्कार शाला में महाशिवरात्रि महोत्सव पर बच्चों के द्वारा सुंदर चैतन्य झांकी एवं नृत्य नाटिका की भी प्रस्तुति दी गई। सभी को ज्ञान एवं योग सिखाया गया। साथ ही लोगों को शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ वीडियो फिल्म के द्वारा बताया गया। लोगों को झांकी में सजे बच्चे शंकर, पार्वती, गणेश बहुत ही मनमोहक लगे। शिवरात्रि पर बच्चों की रैली भी निकाली गई, जिसके द्वारा जन जन तक शिव संदेश पहुंचा। दिल्ली के करोल बाग के पांडव भवन सेवा केंद्र पर 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर विधायक रवि, स्थानीय प्रभारी बीके पुष्पा, डीसीपी हरेश्वर स्वामी, डॉक्टर समीर भाटी, सिंधी समाज के प्रेसिडेंट जय किशन, बीके विजय, बीके राज सहित क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित हुई। अंत में सभी ने शिव बाबा का झंडा फहराया। यह भव्य आयोजन आध्यात्मिक जागरूकता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। जितना हम कम बोलें
जितना हम कम सुने, जितना हम कम देखें, उतना जो है उतना ही हमारा कल्याण है, उसी में हमारा कल्याण है। जीवन तो उसी का सही है जहाँ पर जो है मौन है। तो I always take these positive vibes and feelings that I get from here to my workplace or to my family. दिल्ली के मानस कुंज सेवा केंद्र पर स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश के दिशा निर्देशन में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव भोलेनाथ की मनोरम झांकी निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और गली गली में परमात्मा संदेश दिया। अमृतसर में शिवरात्रि पर भक्तों को 3D में शिव के दर्शन करवाए गए। दरअसल सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी के साथ साथ प्रोजेक्टर शो और माइंड स्पा का भी आयोजन रहा। संस्था द्वारा बनाई गई एक शॉर्ट वीडियो के जरिए श्रद्धालुओं को शिव के दर्शन कराए गए और शिव पिता का संपूर्ण परिचय दिया गया। स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श ने बताया कि सभी समस्याओं का एक ही समाधान है और वो है ईश्वरीय ज्ञान। ने ये बताया है कि शिवरात्रि का क्या महत्व है और कैसे पूजा इसकी होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को शिव जी की वो 3D मूवी थी, एक बहुत ही अच्छी लगी। अगर हम ये कोर्स करें तो काफ़ी हद तक हमारे जो नेगेटिविटी है, थॉट्स है नेगेटिव, वो जा सकते हैं। आज यहाँ प्रदर्शनी 3D शो और माइंड स्पा द्वारा शिव पिता का परिचय बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को दिया गया है। उम्मीद करते हैं इस शिवरात्रि पर शिव पिता द्वारा मिलने वाला ज्ञान योग अपने जीवन में धारण करेंगे और सुखी और शांतमयी सोसाइटी का निर्माण करेंगे। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं पूनम, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। हरियाणा के हांसी स्थित शांति सरोवर सभागार में 5 दिवसीय खुशियां आपके द्वार महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें हांसी शहर के आसपास के क्षेत्र से हजारों भाई बहनों ने हिस्सा लिया। माउंट आबू से गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा दीदी ने कहा कि साधना तन को खुशी दे सकती है, लेकिन मन को सुकून के लिए ज्ञान की जरूरत है। साधन आ गए, उसमें इतना एप्लीकेशंस आ गए और वो एप्लीकेशन का सुख भी ले रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ वो एप्लीकेशंस का गलत उपयोग भी हो रहा है, जो अनेकों को परेशान भी कर रहा है। साधन को मालिक बन करके प्रयोग करो तो अच्छा रहेगा। साधन के गुलाम मत बनो, क्योंकि जो साधन के गुलाम हो गए, ये साधन आपके जीवन से सदा के लिए खुशियाँ छीन लेगा। अतिथियों में विधायक विनोद भयाणा, एसडीएम राजेश कोथ, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी ने भी अपने भाव व्यक्त किए। ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का जैसा कि बताया गया कि इनका मुख्य मकसद ही एक है, लक्ष्य एक है कि इंसान को देवता बनाना है, और ये काम अपना बड़े सुचारू रूप से कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारे हांसी शहर का सौभाग्य है कि ऐसी संस्था निस्वार्थ, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया केवल और केवल मानवता की भलाई के लिए। जो शांति, नाम ही शांति सरोवर है, तो यहाँ कितनी एक स्लोप भी यहाँ की ना जेंटल है। मैंने कई ऑडिटोरियम देखे हैं, कई हॉल देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो यहाँ की जो ऑरा है, यहाँ की जो भावना है, एनर्जी है, वो बहुत शांति प्रदान करने वाली है। तो इसके लिए जोरदार तालियां पूरी संस्था के लिए। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर भी शिवरात्रि की धूम नजर आई। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन से गोविंद खाम्पा, एमएलए कैलाश गहलोत, गुजरात टाइम्स के एमडी सुशील कुमार, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, न्यू पालम विहार की प्रभारी बीके सुदेश, सीए बीके वीरेंद्र ने भी पर्व की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। बीके सदस्यों द्वारा कलश एवं शिवध्वज लेकर परमात्मा संदेश दिया गया। 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी, चैतन्य देवियों की झांकी, शिव बाबा की बारात, स्वर्ग की झांकी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मणी, बीके बिंदु, पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर एसएन केसरी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी शिव भक्त शिव महिमा के रंग में डूबे नजर आए। बीके रमा ने आध्यात्मिक अलग जगाने और ज्ञान की रोशनी से सभी के जीवन का अंधकार मिटाने की प्रेरणाएं दी। छतरपुर से बीके रीना, बीके शिल्पा ने भी संस्था का परिचय एवं परमात्मा का दिव्य परिचय दिया। शिव ध्वज फहराते हुए परमात्मा कार्य में सहयोग देने का भी सभी ने संकल्प लिया। आज के समय के लिए हर व्यक्ति कहने लगा है कि बहन जी अब तो परिवर्तन पक्का है। हर ऋषि मुनि कहने लगे, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु
सब कहने लगे हैं कि अब पृथ्वी का परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि ये दुनिया अति में जा कहते हैं समाज को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सब समाज की एक इकाई हैं। एक एक का रोल उसमें है, एक एक को सहयोग देना पड़ेगा, और वो कौन सा सहयोग है? वो है दिव्य गुणों का सहयोग। अपने शुद्ध संकल्पों के प्रकंपनों से स्वयं को और वातावरण को शक्तिशाली बनाकर स्वर्णिम दुनिया को पुनर्स्थापित करने का संकल्प सभी बीके सदस्यों ने बेंगलुरु के गोटीगिरे सेवा केंद्र पर लिया। अतिथियों में कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन बसवराज होराती, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर GR नाइक की विशेष उपस्थिति रही। कि हेमूनगर में ओम शांति कॉटेज द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें शहर की महापौर पूजा विधानी ने शिरकत की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की गुफा एवं 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन का लाभ लिया। वहीं दिव्य, भव्य और मनमोहक झांकी ने उपस्थित भक्तों को शिवलोक की अनुभूति कराई। स्थानीय प्रभारी बीके लता ने शिव पिता का परिचय दिया। वहीं सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और शिवरात्रि के इस महापर्व को आध्यात्मिक रूप से मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। अपना मन को पहले स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएंगे, साफ बनाएंगे, तो समाज और देश को भी हम निश्चित रूप से हम सब स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। प्राथमिकता सबकी है कि हम सुंदर बने, तो हमारा मन सुंदर बनेगा, तो हमारा मोहल्ला, हमारा समाज और हमारा देश जो है स्वच्छ और सुंदर बनेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।